कि तू महराबो मेंबर का जो है वो दिफा करने की बजाय तू तज़हीक कर रहा है। इसको माफी मांगनी चाहिए उन बच्चों के साथ। इसके ऊपर फौरन पर्चा काट के इसकी जमात को बैन किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने 2 दिन पहले एक स्पीच की, जिस स्पीच के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाजात बोले कि बॉर्डर पे जाते हैं, तनख्वाह लेते हैं टैक्सों से, बहुत ही ऑड सी कुछ चीज़ें थी। अब बीइंग अ वेटरन, बीइंग अ फौजी, आपने पाकिस्तान बनते देखा, पाकिस्तान टूटते देखा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मौलाना ने जो दीन इस्लाम का नजरिया शहादत है उसकी बेहुरमती की है। मौलाना डीजल ने, फजल रहमान क्यों कहते हो? मौलाना डीजल ने, ये यहूदी मौलाना ने, ये जो है ये सरवरे कायनात जिसके नाम पे हमने ये रियासत मदीना बनाई, जिसके नाम पे मैं अपने वालिद और दादा के साथ और ख़ानदान के साथ 47 में उठ के यहाँ आया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिस रियासत के लिए मेरे बड़ों ने 15-20 लाख जानों की कुर्बानी दी, 70,000 माओं बहनों बेटियों की अस्मतों की कुर्बानी दी, उसके दीने इस्लाम के नजरिया शहादत पे ये मौलाना, ये डीजल मौलाना, ये उसको जो है उसका मजाक उड़ा रहा है, उसकी तज़हीक कर रहा है। और तुम ये कह रहे हो कि उसने कोई ऐसे बात बोल दी। ये बनी इसराइल के मौलाना हैं, ये कौमे इसराइल की कौम है। मैं कब से तुम्हारे प्रोग्रामों में आता हूँ जी। अजील बेटे, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि इनको फख्र है अपना हजरत सुलेमान की औलाद होने पे, मोहम्मद की गुलामी पे फख्र नहीं है। ये वो मौलाना हैं। अलबत्ता साहब, मैं सवाल के ऊपर बेटे मुझे बताइए मैं कि अगर आपका सवाल जी, मैं मौलाना को खुश करने के लिए जवाब दूं? नहीं अलबत्ता साहब, नहीं, मैं आपसे सवाल, आपका तज्जिया चाह रहा हूँ। अलबत्ता साहब, आपकी कभी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई? मेरी हुई है। मैं इनके साथ जब पीडीएम का हिस्सा था, मैं जोब गया हूँ, मैं कोयटे गया हूँ और भी मुस्तंग गया हूँ। ठीक है, तो मैं तो ये, आपने उनको वैसे कैसा पाया? ये मेरे लिए मेरा बाप भी अगर हो, देखो बेटे आप बात ज़रा देखें, आप लोग एक नए मॉडल के आप यंग मैन जो बनते हैं ना, आप ये देख लें कि आपके बाप दादा जो यहाँ पे आए और आपका मुसलमान नाम रखा, तो नथु सिंह क्यों नहीं रख दिया? जी जी, हम जो आए हैं बेटे, हमने लब्बैक या रसूलुल्लाह कह के आए थे इधर। आज नहीं कहा, हमने 47 में लब्बैक या रसूलुल्लाह कह के आए। जी। इन्होंने क्या की मर्ज़ा इस मगरबी पाकिस्तान के ये पिट्ठू हों, अंग्रेज़ों के पिट्ठुओं ने, इन्हें अपने आप को हज़रत बनी इसराइल का सुलेमान की औलाद कहने वालों ने क्या खिदमत की पाकिस्तान की? ठीक, वो तो पाकिस्तान की खिदमत तो बेटे 14 अगस्त के बाद से शुरू हुई ना। उससे पहले तो हिंदुस्तान की फौज थी, चाहे मेरे वालिद थे। जी। अच्छा एडवैस साहब, आपकी डेफिनेटली मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें भी रही, और एक तस्वीर गर्दिश कर रही है इंटरनेट के ऊपर। उनके बयान को मैं ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो हर पाकिस्तान के दिल को तकलीफ़ पहुँची है उस बयान से। जी जी। जो जवान सरहदों पे 40,000 रुपया, 45,000 रुपये के ऊपर अपनी घर वालों को छोड़ के कोई सियाचिन में बैठा हुआ है। देखो बेटे बात सुन लो, उनके बारे में ऐसे अल्फाज कैसे आप बोले बेटे मेरी बात सुन लें। अपने शोहदा का जिक्र करें 48 से, ठीक है भाई। मुसलमानों के जो अगर लड़ाइयों में मक्का में भी लोग आपस में लड़के मारे गए थे ना जी, जब तक मुसलमान नहीं हुए वो तो शहीद नहीं कहलाएंगे ना। ठीक है। लेकिन जो नबी की पैरवी में जिनकी जाने गई वो शोहदा हो गए कि नहीं? जी। तो 14 अगस्त 1947 के बाद जो भी हमारे शहीद थे, चाहे वो मेजर तफैल हो जी, चाहे वो अजीज भट्टी हो, चाहे वो राशिद मनहास हो, चाहे वो लालक जान हो, शेर खान हो, चाहे वो कर्नल शेर खान हो, चाहे वो हमारा
हमारा जवान महफूज हो, जी टैंकों में नीचे लेट के उनको तबाह करने वाला। तो इन हराम खोरों ने जो नबी का नाम लेके, मोहम्मद का नाम लेके ये कमाइयाँ करते रहे हैं बड़े बड़े पेट लगा के, और ये डीजल पीने वाले मुस्तंडे मुल्ला ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को या किसी और को? और पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट कर, अगर मेरा बेटा, अगर ये इतना ही है, मुझे अपनी ज़रा लीनियत से बता दे कि सवाए गोरों के इसका ख़ानदान कब मोहम्मद के लिए जान दी है किसी ने? मौलाना फजल रहमान जी। खानदान ने। आप गोरे, आप कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान इसके भी अबाउजाद गोरे के मरासी से। आप कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान के जितने बावजदाद हैं, इस उन्होंने- मगरबी पाकिस्तान के जितने थे जिन्होंने गोरे की नौकरी की, खा वो मेरे बड़े हों, जब इन्होंने गोरे का रैंक इधर लगाया हो तो तुम्हारा ख्याल है उनकी लॉयल्टी मोहम्मद के साथ थी? अदील, तुम इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना पढ़ा चुका हूं कि देखें बेटे, अगर सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन वो क्या टैक्स के पैसों पे लड़ने गए थे करबला? नहीं। सैयदुल शुहदा हज़रत अमीर हमजा क्या जंगे उहद में टैक्स वाले मौलाना फजल रहमान के टैक्स पे गए थे? वो राजा अजीज भट्टी वो जो है इसके टैक्स पे गया था। लानत इस पे और इसके बड़ों पे जिन्होंने इस जैसा गंदा नुत्फा पैदा किया कि तू महराबो मेंबर का जो है वो दिफा करने की बजाय तू तज़हीक कर रहा है फ़लसफ़ा शहादत पे। मैं नहीं गया पाकिस्तान फौज में कमाई के लिए, मेरा जज्बा ये था, क्या खालिद बिन वलीद जो 100 जंगों से ज़्यादा लड़ चुका था, जिसके जिस्म पे 100 जंगों के निशान थे, कोई तलवार, कोई भाला, कोई नेज़ा, और उसकी ख्वाहिश क्या थी? शहादत। कि या अल्लाह मुझे शहादत नसीब करता और मैं एक बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तर पे मर रहा हूँ। तो ये खबीस मौलाना, ये डीजल मौलाना, इसने किसकी तज़हीक की है हमारी शहादत के फलसफे को और शहीदों को एक पेड यानी एक पेड मुलाजम का रुतबा देकर। अहमद साहब, मैं अब आपसे सवाल करता हूँ क्योंकि बीइंग अ सोल्जर, बीइंग अ फुट सोल्जर, मैं सवाल आई एम, पहला मैं मोहम्मदी हूँ, फिर कुछ और हूँ। ठीक है, लेकिन पहले बीइंग अ मोहम्मदी, फिर उसके बाद बीइंग अ फुट सोल्जर, आप जब फौज के अंदर गए तो आपने कहा मैं शहादत के लिए गया, आपने पैसों के लिए तो नहीं ज्वाइन की थी? मैं 85 इयर्स ओल्ड होने वाला हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर बयान करता हूँ कि चाहे अफसर हो, जो भी मुसलमान शहरी और जो अल्लाह और रसूल और दीन इस्लाम को मानने वाला मुसलमान शहरी, उसका अव्वल नज़रिया जो होता है पैसा नहीं होता। क्योंकि भाई साहब, पैसा तो जनाब स्मगलर भी ज़्यादा कमाते हैं, पैसा तो डाकू भी ज़्यादा कमाते हैं, पैसा तो ताजर भी ज़्यादा कमाते हैं, पैसा तो वो मेरे ज़माने में सोने का स्मगलर होता था जी, बिट्टी, कासम बिट्टी, वो ज़्यादा कमाता था। पैसा तो हमारा ये सोने का स्मगलर होता था सेठ आबिद जी, वो ज़्यादा कमाता था, अब जैकेटें पहन के लेके जाता था ईस्ट पाकिस्तान। ये जो और ये डीजल पीने वाला मुल्ला जो है ना, इसके अंदर से ये इसका जो रिश्ता है नेतन्याहू और मोदी के साथ वो बोल रहा है। एडमिन साहब, आप पैसों के लिए नहीं गए, आप शहादत के लिए गए। तो अगर मौलाना को आप प्रपोज करें, दो बातें मैं आपसे लूँगा। मौलाना ने अपने बयान में कहा कि हमारे टैक्स के पैसों से, इसके बाप का टैक्स है ये, मैं टैक्स के पैसों के लिए अपने माओं बहनों बेटियों का दिफा कर रहा हूं। इस जैसे मौलाना जो शहादत को टैक्स के साथ जोड़े, उनसे बड़ा और कौन हो सकता है? नहीं तो ये भी तो टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं ना जो सियासतदान है। आप छोड़ो, तुम यहां लोले पोपे लगा रहे हो। ये दीन है, ये अगर आसिम मुनीर ने ये कहा और जो चैलेंज करना है मुझे करे,
अगर आसिम मुनीर ने उस लड़ाई जो हमने की है अपने ईस्टर्न नेबर इंडिया के साथ, बिनियाल मरसूस, उसका नाम क्या रखा? बिनियाल मरसूस, कहाँ से आया? कुरान मजीद से। इसके मुल्ला के वो किताब से क्यों नहीं आ गया उस टैक्स के पैसों से? जी, ओ बाबा, ये इन्होंने सिर्फ दीन माना नहीं है, दीन बेचा है। ठीक है अहमद साहब, अगर प्रपोज करूं मैं या किसी को भी, यार तुम कितनी क्या मुझसे क्या डिप्लोमेसी की मीठी मीठी और अपना लड्डू बर्फी करवाना चाहते हैं? इसके बाद नहीं, मैं चाह रहा हूं कि आप मौलाना साहब को प्रपोज कर दें। मैं क्यों करूं? मेरी जूती की नोक पे नहीं, हम उनको मैं ऐसे मौलाना को मैं सरवरे कायनात के चाहने वालों और उनके मानने वालों के ये जो है उनके बाथरूम साफ करने के काबिल नहीं है। लेकिन अगर और ये इस जैसे ये बदकार मौलाना हमने, इस जैसे घटिया मौलाना हमने महराब व मेंबर के इंचार्ज बनाए हुए हैं। मैं सवाल प्लीज मेरा ले लें, अगर हम उनको ऑफर दें कि वो भी हमसे पैसे ले तो लें, अपने वालिद साहब से या अपने बड़ों को लेके चले जाओ, ऑफर दो। अबू तो समझे? अबू तो अल्लाह मियां के पास, तो वो अल्लाह मियां के पास है, कोई और बाप ढूंढ लो मेरे बजाय। अहमद साहब क्या देख ले आप, बकवास ना करो। ऑफर दूं मैं इस जैसे को ऑफर दूं जो मेरे लालिक जान को, जो मेरे कर्नल शेर खान को, राशिद मिनहास को, अजीज भट्टी को और मेरा टर्मेट मेजर अकरम शहीद निशान हैदर को ये पैसे का ये जो है ये उसके लिए जो है वो सियाचन के पहाड़ों पे, वो खुजर की गर्मी में, वो सहराओं में, रेगिस्तानों में, वो समुद्रों में, वो मेरे बच्चे नेवी के जो मद्रास में गाजी में शहीद हुए, मेरा एक एक बच्चा, मेरा वो बच्चा जो मेरे किचन में काम कर रहा है, जवानों की रोटी पका रहा है, मेरा वो बच्चा जो उनके बाथरूम की सफाई कर रहा है, मैं उसका भी जिम्मेवार हूँ, उसकी इज्जत का जिम्मेवार हूँ। हम अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए कभी देखें और खुदा का खौफ करो। और ये मीडिया और एंकर ये भी इंसान के बच्चे बन जाए, क्योंकि ये इनको पता ही नहीं है। ये मौलाना इस जैसे मौलाना ये नहीं अभी वो देखें, अभी बलूचिस्तान में वो बच्चा पुलिस का जो शहीद हुआ, जो 7 महीनों का भाई था, 15 जून को वो छुट्टी लेके आया, 15 जुलाई को शादी है उसकी और उसको रिकॉल किया गया और वो शहीद हो गया। मीडिया वालों, दानिश्वरों, पीरों, फकीरों, मुल्लाओं, मौलानाओं, वो पैसे के लिए गया, जूते ने। लानत है उन लोगों पे जो इस जैसे डीजल मौलाना के पीछे नमाज पढ़ते हैं। लानत है उन अदारों पे जो इन जैसे मौलानों को अपना सरवरे कायनात के दीन का महराब व मेंबर का इंचार्ज बनाते हैं। साहब इजाजत है सवाल कर लूँ एक? देखिए बात सुने, तुम यहाँ अगर तो पाकिस्तान का एंकर बन के बैठना चाहते हो मैं और अगर दीन मोहम्मद की मान के एंकर में तुम पास बैठो, नहीं तो दफा हो जाओ। मैं कल से टोपी पहन के आऊंगा। टोपी पहन के नहीं, उल्लू के पट्ठों वाली बात ना करो। टोपी पहनने से इस्लाम नहीं आ जाता है। बकवास नहीं करो। दिल से मैं सच्चा हूं। मैं दिल से सच्चा, तुम्हारा दिल बाहर में जाए। तुमने दिल मेरी प्लेट में नहीं रखा हुआ है, तुम्हारे एक्शन बोलते हैं। मौलाना 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 फजल रहमान, ठीक है फजल रहमान साहब कह देता हूँ। मौलाना डीजल, अगर इमरान खान इसको मौलाना डीजल कहते हुए तो तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? बहुत हुई थी, मैं तुम्हें बहुत तकलीफ हुई थी है। और तुम जाके उसको भी पिस्ता, गिरियां, बादाम और एक्सरसाइज मशीन दे रहे हो। मैं आपके तवज्जुह से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं अपनी कुछ सैलरी के कुछ पैसे उनको देना चाहता हूँ कि वो बॉर्डर पे आप मेरा तेरा मैं प्योर लगना है मेरे से? जब जिसको मर्जी फेंको पैसे, कुत्ते को पैसे फेंको, इन कुत्तों को भी फेंक दो। इतना गुस्सा आपको इनसे? वैसे आप गुस्सा नहीं, बहुत वैसे गुस्से में है, मैंने देखा दिल। देखें बेटे बात सुने, हर वो बंदा जो ये क्लेम करता है कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, उस पर यह फर्ज है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की फिलॉसफी को एक्सेप्ट करें। और शहादत हुसैन क्या है? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। तो इन्होंने उनकी तज़हीक की है, मेरे हुसैन की तज़हीक की है।
और आपको ये छोटी चीज समझ, और जब उनको हुजूर को करबला की मिट्टी दिखाई गई तो हुजूर के आंखों टपकने लगे, और मेरे उस नबी की तस्दीक की है इसने। लानत है इन जजों पे, लानत है इन दानिशवरों और मीडिया पे जो अपने नबी की बेइज्जती इन जैसे डीजल मौलानाओं से करा रहे हैं। अहमद साहब वैसे इनको डीजल क्यों कहा जाता है? आपको नहीं पता है? नहीं अहमद साहब, मुझे मैं तुम्हें गाली दे दूंगा, तुम झूठ बोलते कि तुम्हें नहीं पता है। कसम से नहीं पता, मैं बच्चा था, छोटा था उस टाइम पे, नहीं पता। ये जो है ईरान से डीजल जो है, ये जो स्मगल होता है, ये उनके दादा थे इनके। अच्छा जी, दादा नहीं इनके, ये खुद उस माफिया से फायदा उठाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मुझे बताइए, तुम सारी जरा मीडिया में जाके देख लो, पूछ लो अपने उस्तादों से, और पूछो मौलाना डीजल किसको कहते हैं, तो फिर बता दो कि आपका ये जो है, ये जो सारे फलां प्रेस क्लब वाले जो हैं, फिर बता दो क्या कहते हैं, वो किसका नाम लेते हैं। ये मौलाना फजल रहमान साहब। और ये जो इमरान नकलें लगाते रहा अपने कंटेनर पे चढ़ के, क्या कहता था वैसे? बड़ा मजेदार जी पी लगे होते थे खान साहब। तो ये इतने हैं, चाहे अचकजई हो और चाहे कि जिसकी नकलें उतारता था वो, यानी कि एक नकलें उतारता था, ये उनका लड़ पकड़ के चल रहे हैं। अरफी साहब लास्ट क्वेश्चन मेरा, कोई मैसेज मौलाना फजल रहमान के देखो लिए? बेटे बात सुनो, मैं माफी मांगनी चाहिए हजूर के दर के कुत्तों की खाक हूँ। मैं कितनी दफ़ा रिपीट करूँ कि वो जो मैं हमेशा एक शेर पढ़ता हूँ कि खैरा ना कर सका मुझे जलवाए अफरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना हूँ। इसको माफ़ी मांगनी चाहिए उन बच्चों के साथ जो अपने बाबा को, इस कौम को, इस नजरियों को बचाते हुए उसके दिफा में चले गए। इसको माफ़ी मांगनी चाहिए उन माओं से जिन्होंने अपने जो है वो जो दिल के टुकड़े इस कौम पे निछावर कर। इसको माफ़ी मांगनी चाहिए उन, यानी कि मेरे फौजियों से, एयरमैन से, नेवी वालों से, पुलिस वालों से, रेंजर से, और अपना सारे अपना हमारे जो भी हमारे एहलकार है, हमारे पुलिस कांस्टेबल। और देखो, और ये पुलिस कांस्टेबल वाला वो जो अभी ये तुम्हारी डेमोक्रेसी और तुम्हारी आज़ादी राय ये कौन से पारे में है? क्या अल्लाह और उसके रसूल ने 4 जमातें बनाई थी? अदील साहब मौलाना फजल रहमान के लिए कोई मैसेज आपका? मैं अदील मौलाना फजल रहमान के लिए नहीं, मैं आज की हुकूमत, आज की इस्टेब्लिशमेंट, CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ, आर्मी के जर्नलों, नेवी का चीफ, नेवी के एडमिरलों, एयरफोर्स का चीफ, एयरफोर्स के एयर मार्शलों, दानिश्वरों, पॉलिटिशियनों, उलमा और मीडिया के एंकरों और सहाफ़ियों को ये मैं सब वार्निंग दे रहा हूँ। मैं ख़ास तौर पर ये हुकूमत वक्त को ये वार्निंग दे रहा हूँ कि ये जो है इस जैसे जो है नामुराद और जो है बदज़ुबान और जो तकज़ीब की है मेरे नबी की और फ़लसफ़ा शहादत की और मेरे शहीद बच्चों की, इसके ऊपर फ़ौरन पर्चा काट के इसकी जमात को बैन किया जाए और इसको पाकिस्तान से दफ़ा किया जाए अगर नहीं कर सकते। और अहमद साहब इसके साथ ही प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेके जाएंगे। हाँ, बेहतर है तुम अंजाम को ले जाओ इस प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया, अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।